तो शिखा आप बता रहे कि सनातन के इस महापर्व में लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन जिसे मिर्ची लग रही है, जिसे टेंशन हो रही है, उसे होती रहे, क्योंकि तैयारियां पुख्ता हैं और इंतजाम इस तरह के हैं कि लोग करोड़ों की संख्या में इस बार महाकुंभ में स्नान करने वाले। बहुत शुक्रिया शिखा जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। शिखा लगातार महाकुंभ से हर खूबसूरत तस्वीर हम तक पहुंचा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे, जहां तमिलनाडु में एक बार फिर राष्ट्र का अपमान करने का मामला सामने आया। राष्ट्रगान के अपमान पर जो राज्यपाल है वो नाराज हो गए। स्टालिन की सरकार है और स्टालिन की सरकार लगातार बयान देती रहती है और अब तो राष्ट्रगान का ही अपमान कर दिया गया है। तमिलनाडु के राज्यपाल विधानसभा की कार्रवाई के दौरान दरअसल राष्ट्रगान नहीं बजा और राज्यपाल ने ऐसे में सदन को संबोधित करने से इनकार कर दिया। संबोधित किए बिना सदन से चले गए राज्यपाल आर.एन. रवि। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमूमन ये परंपरा है जिसका पालन किया जाता है, सदन के अंदर राष्ट्रगान होता है और उसके बाद संबोधन भी होता है, लेकिन राज्यपाल ने क्योंकि इस परंपरा का पालन स्टालिन सरकार ने नहीं किया और ऐसे में उन्होंने संबोधन न देने का फैसला किया और वहां से चले गए। तो स्टालिन सरकार लगातार धर्म को लेकर तो बोलते ही रहते हैं, अब राष्ट्रगान को लेकर भी इस तरह का रवैया स्टालिन सरकार में सामने आए। सदन के अंदर उनकी तरफ से राष्ट्रगान का अपमान किया गया है, जो परंपरा है उसका पालन नहीं किया गया। और अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बांग्लादेश की, जहां यूनुस सुधरेंगे नहीं। वो इसलिए क्योंकि अंतरिम सरकार ने एक बार फिर से ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद ये बात कही जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि 50 जज ट्रेनिंग के लिए भारत आने वाले थे, लेकिन अंतरिम सरकार ने ये कार्यक्रम ही रद्द कर दिया है। कानून मंत्रालय के हवाले से ये जानकारी मिल रही है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या बांग्लादेश बना रहा भारत से दूरी? जब से बांग्लादेश में यूनुस सरकार आई है, तब से भारत के साथ रिश्ते लगातार बिगड़ रहे हैं। मोहम्मद यूनुस भारत के साथ रिश्ते खराब करने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे। हाल ही में खबर आई थी कि बांग्लादेश के जज और न्यायिक अधिकारी भारत में प्रशिक्षण लेंगे, लेकिन अब इस पर भी यूनुस सरकार ने टांग अड़ा दी है। आपको बता दें कि बांग्लादेश के 50 ट्रेनी जज, इसके समकक्ष जुडिशियल अधिकारी, अतिरिक्त जिला एवं सत्र जज, संयुक्त जिला जज, वरिष्ठ सहायक जज और सहायक जजों को भारत ट्रेनिंग प्रोग्राम में आना था। बांग्लादेश की लोअर कोर्ट्स के 50 न्यायाधीशों को 10 फरवरी को ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेना था। ये जज मध्य प्रदेश के नेशनल जुडिशियल एकेडमी और स्टेट जुडिशियल एकेडमी में एक दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लेते। भारत सरकार को ट्रेनिंग कार्यक्रम का सारा खर्च वहन करना था। जजों की ट्रेनिंग को लेकर शेख हसीना ने 2017 में भारत के साथ समझौता किया था, लेकिन बांग्लादेश की कट्टरपंथी यूनुस सरकार अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने पर आमादा है। यूनुस सरकार ने इस कार्यक्रम को रद्द कर भारत विरोधी होने का एक और सबूत दे दिया। बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना सरकार गिरने के बाद से भारत विरोधी काम किए जा रहे हैं। बांग्लादेश सरकार भारत से शेख हसीना को डिपोर्ट करने की मांग कर चुकी है। इसके अलावा अल्पसंख्यकों से जुड़े धार्मिक स्थलों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू नेताओं को धमकियां मिल रही हैं। इस्कॉन से जुड़े धर्मगुरु चिन्मय कृष्ण दास देशद्रोह के आरोप में 25 नवंबर से पुलिस हिरासत में है और अब जजों की ट्रेनिंग का कार्यक्रम रद्द कर यूनुस सरकार भारत विरोधी एजेंडे को धार दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जिस तरीके से भारतीय जजों के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है और उन्हें भारत आने पर उनके रोक लगा दी गई है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है कि यूनुस सरकार आखिर क्या नई साजिश रच रही है, क्योंकि कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की चीजें सामने आ चुकी हैं। ऐसे में ये जान लीजिए कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद किस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ा है। 6 अगस्त की बात कर लीजिए, 6 अगस्त को घटनाक्रम सामने आता है जहां मंदिर पर अटैक होता है। 12 अगस्त को मेहरपुर में इस्कॉन मंदिर पर हमला किया जाता है। फिर 12 अक्टूबर के बाद
3 अक्टूबर के बाद कोमिला जिले में दुर्गा प्रतिमा पर हमला होता है। 3 अक्टूबर के बाद 11 अक्टूबर को चटगांव के दुर्गा पूजा मंडप में उपद्रव की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं और यहीं पर सिलसिला रुकता नहीं है। इसके बाद भी घटनाएं सामने आती हैं। सतखेरा के यशोश्वरी काली मंदिर से मुकुट की चोरी हो जाती है। लगातार इस तरह की वारदातें सामने आती हैं। ढाका के ताती बाजार में पूजा मंडप पे भी चोरी होती है। चटगांव के 3 हिंदू मंदिरों पर हमला किया जाता है 29 नवंबर के दिन। ये वो तारीख है जब इस तरह की घटनाएं सामने आई जहां पर हिंदुओं पर अत्याचार किया गया। उनसे जुड़ी चीजें हम आपको बता रहे हैं। ढाका के इस्कॉन नमहटा सेंटर पर भी हमला होता है और ये हमला होता है 7 दिसंबर की तारीख को। एक के बाद एक अटैक किया जाता है और जिस तरीके से यूनुस सरकार फैसले लेती हुई नजर आ रही है, सरकारी जो नौकरियां हैं उसमें से हिंदुओं की नो एंट्री कर दी जाती है। ये सब दर्शाता है कि नई साजिश यूनुस सरकार रच रही है। और चलिए आगे बढ़ते अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां आपको बताएं कि भारत के बेंगलुरु में चीनी वायरस का पहला केस अब सामने आ चुका है। जिस वायरस को लेकर डर जाहिर किया जा रहा था, HMPV वायरस की हम बात कर रहे हैं, उसका पहला केस भारत में सामने आया है। बेंगलुरु में बताया जा रहा है 8 महीने का बच्चा HMPV वायरस से प्रभावित मिला है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की और बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ऐसे ही कोरोना वायरस पहले जब दस्तक दे रहा था तो घबराहट सबके मन में बढ़ गई थी। और जब चीन से ये खबर आई कि एक नया वायरस यहाँ तेजी से फैल रहा है, तो ये घबराहट दोगुनी हो गई। और अब ये वायरस 8 महीने की बच्ची बताई जा रही है जो पॉजिटिव है। चीन में इमरजेंसी जैसे हालातों के दावे के बीच ये खबर डराने वाली है, सतर्क करने वाली है। HMPV वायरस का पहला केस भारत में बेंगलुरु में मिला है। 8 महीने की बच्ची पॉजिटिव बताई जा रही है, जिसके बाद अब इलाज की व्यवस्था की जा रही है। ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। तो HMPV वायरस से सावधान हो जाइए। आखिर ये वायरस है कैसा और किस तरीके से इसका संक्रमण फैलता हुआ दिख रहा है। भारत में HMPV वायरस का पहला मामला सामने आया है बेंगलुरु में, जहां 8 महीने के बच्चे को HMPV वायरस से वो बीमार है, संक्रमित हुआ है। चीन के HMPV वायरस को लेकर सरकार अब अलर्ट है। इस वायरस को लेकर अलर्ट अब जारी कर दिया गया है। HMPV को लेकर अब एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। बताया जा रहा है क्या इसके लक्षण हैं और किस तरीके से सावधानियां बरतने की जरूरत है। सरकार ने NCDC को निगरानी रखने के निर्देश दे दिया है, वहां पर भी अलर्ट रहने को कहा है और सांस संबंधी लक्षणों की निगरानी के लिए निर्देश दिए, क्योंकि ये जो HMPV वायरस है इसके लक्षण बिल्कुल कोविड-19 वायरस जैसे ही हैं। चीन के कई राज्यों में तेजी से ये फैल रहा है और वहां पर मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। चीन में लगातार तेजी से HMPV वायरस के जो मरीज हैं, पीड़ित हैं, उनमें इजाफा देखने को मिल रहा है और वहां पर ये मामले भी बढ़ रहे हैं। अब आपको बताते हैं, चीन में जिस तरीके से ये वायरस फैल रहा है उसके बाद भारत में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। चीन में वायरस और अलर्ट पर है भारत। दरअसल चीन में वायरस पर भारत सरकार का बयान सामने आया है। जो HMPV वायरस है इसको लेकर बयान दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वायरस पर प्रतिक्रिया दी है, अलर्ट मोड जारी कर दिया गया है। साथ ही भारत में किसी गंभीर हालत की संभावना नहीं है, ये भी बता दिया गया है कि डरने की बात नहीं, रेस्पिरेटरी बीमारी है, ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में ये वायरस है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। HMPV एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है। HMPV वायरस से कोई गंभीर बीमारी नहीं होती है, हालांकि बच्चों में ज्यादा इसका असर देखने को मिलता है। HMPV वायरस से इतनी डरने की बात नहीं है, हालांकि सावधान रहने की जरूरत जरूर है। भारत के अस्पतालों में इससे निपटने के लिए पहले से ही व्यवस्थाएं हैं और ये अस्पताल सक्षम भी है। और चलिए